हेलो हल्द्वानी के सामुदायिक रेडियो में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रिया महाजन और मेरे साथ है हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनुराग भट्ट सर, असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी सेल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आजकल एक शब्द है डिजिटल अरेस्ट। आप हर रोज अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि फलाने व्यक्ति को 12 घंटे के लिए 18 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट कर लिया, उसी के घर में उसको डिजिटल अरेस्ट कर लिया और फिर उससे लाखों रुपये जो थे वो ठग लिए गए। क्या है ये डिजिटल अरेस्ट और कैसे हम इसके फ्रॉड से बच सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज हमारे जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है डॉक्टर अनुराग भट्ट सर, वो हमें इसकी पूरी जानकारी देंगे। सर बताइए। थैंक यू प्रिया मैम, आपने मुझे मौका दिया और सभी जो श्रोतागण हैं मैं उनको एक बार हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जैसे मैम ने बताया कि जो आजकल का जो ज्वलंत टॉपिक है, जो भी लेटेस्ट जो चल रहा है, देखिए टेक्नोलॉजी के नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। तो अगर हम उसको कॉशियसली यूज़ करेंगे तो उसके फ़ायदे भी नज़र आएंगे, और हम थोड़ी सी एहतियात बरतें, थोड़ा प्रिकॉशंस रखें, थोड़ा अपनी चीज़ों को रिवील एकदम ना करें और थोड़ा ध्यान से चलें अगर चीज़ों के प्रति, तो हम लोग साइबर सिक्योरिटी का मकसद भी समझ पाएंगे और हम अपने को भी सेफ कर पाएंगे। देखिए, जैसे मैम ने पूछा, या जो भी आज का टॉपिक है हमारा, कि साइबर अरेस्ट या फिर डिजिटल अरेस्ट ये क्या होता है। सबसे पहले तो जो कुछ श्रोतागण इससे होंगे जिनको इस बारे में जानकारी होगी, कईयों को नहीं भी होगी। तो ये होता ये है कि आपसे किसी वीडियो कॉल के माध्यम से, कोई साइबर मेल के माध्यम से, या फिर एसएमएस के थ्रू या चैट के थ्रू, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स के थ्रू, कोई भी जो अटैकर है या जो हैकर है या जो भी आपको परेशान करना चाहता है, वो आपको एक किसी भी तरह आपका कॉन्टैक्ट नंबर या आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पता लगाता है और वो आपको एक किसी माध्यम से कुछ एक आपको लालच देता है या कुछ आपको समझ लीजिए कुछ अट्रैक्टिव चीज़ों के बारे में बताना चाहता है। तो वो क्या करता है, आपको वीडियो कॉल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या जो भी डिजिटल मीडियम्स आजकल हमारे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी, वो आपसे किसी तरह कांटेक्ट करता है पहले। तो आप कैजुअली उसके साथ कांटेक्ट में आ जाते हो। फिर क्या होता है, जब वो कांटेक्ट में आप आ जाते हो उसके साथ, तो वो धीरे धीरे आपका थोड़ा सा ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता है आपसे। नॉर्मली हाय हेलो, आपके इंटरेस्ट की चीज़ें, जैसे अगर आप रिसर्चर हैं तो आपसे रिसर्च की बातें करेगा, आप क्रिकेटर हैं तो आपसे क्रिकेटर की बातें करेगा। कोई ऐसी चीज़ जो आपको अफेक्ट कर रही है, आपको अट्रैक्टिव लग रही है, ल्योरिंग लग रही है, वो उसके बारे में आपसे बात करेगा। और इन्हीं चीज़ों के थ्रू आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका एक सोशल प्रोफाइल बना हुआ होगा जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आप इंस्टाग्राम में यूज़ करते हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप अपनी पर्सनल आईडीज़ के थ्रू उसमें फ़ोटोग्राफ शेयर करते हैं, लोकेशन शेयर करते हैं, आपके फूड आइटम्स आप कहाँ कहाँ जाते हैं आप उसमें चेक इन करते हैं। तो एक सोशल प्रोफाइल आपका बन जाता है, जो कि अटैकर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि वो पैटर्न समझने लगता है, डिजिटल पैटर्न की ये फला एंड फला, अच्छा इन जगह जाता है तो इसका इनकम ग्रुप क्या होगा, सबसे पहले इसका सोशल सर्कल क्या होगा, इसके फ्रेंड्स कौन कौन होंगे, इसकी पहचान कहाँ तक होगी, है ना, क्या इसका प्रोफेशन होगा, क्या इसके लूप होल्स होंगे, या क्या इसकी एडवांटेजेस चीज़ें होंगी और क्या डिसएडवांटेजेस चीज़ें होंगी। जैसे सपोज आपने मान लीजिए किसी के पास अच्छी कार है, महंगी कार है, एक्सपेंसिव कार को वो लेके जाएगा तो नंबर तो रिवील होगा। तो आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं, जैसे एम परिवहन है, जिसमें आप नॉर्मल नंबर डालते हैं तो डिटेल्स आपको मिलती हैं, या फिर उनके एजेंट्स होते हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं और वो वहाँ से ईमेल्स वगैरह डेटा का लीकेज हो पाता है। अब होता क्या है, आपने तो कैजुअली दिया, तो अब क्या होता है, वो किसी के थ्रू, सपोज करिए आपका कोई आपका पैकेज जा रहा है कहीं, या आपका पार्सल जा रहा है, या आप कहीं कुरियर कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, उस मैन इन द मिडिल अटैक बोलते हैं इसको टेक्निकल टर्म्स में, वो बीच में से इंफॉर्मेशन का पता लगाता है अपने जो भी मीडियम्स उसके पास होते हैं, और आपको एक कॉल जाता है कि ऐसे फला फला जगह से आपका एक कुरियर आया हुआ है, या आपका एक पार्सल आया हुआ है, या वो कहीं जा रहा है और उसमें ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो देश के लिए गलत हो सकती है, एंटी नेशनल चीज़ें उसमें मिली है। आप डर जाते हो कि ऐसा, और बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताता है आपको कि आपका ये था, आपने इस एड्रेस से इस एड्रेस पे भेजा है। तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हो कि हमारे जैसा ही डिटेल है ये, तो आप डरते हो थोड़ा। वो बोलता है मुझे और भी बहुत चीज़ें पता है आपकी। तो सबका देखिए एक पर्सनल स्पेस होता है, पर्सनल होता है चीज़ें, किसी का पास्ट होता है, किसी का कुछ अपना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो आपको थ्रेट करता है उसी वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल या मैसेज के थ्रू कि अगर आपने इस अकाउंट में नहीं भेजा तो आपको हम ये रिवील कर देंगे, या गवर्नमेंट के पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे।
तो होता क्या है, हम थोड़ा सा अपनी चीज़ों को कई बार ऐसा होता है कि डीप फेक वगैरह यूज़ करके वीडियोस वगैरह, थोड़ा सा आपत्तिजनक वीडियो आपके फेस को लगा के उसमें, फीमेल्स के लिए खासकर वो उनको भी करता है। तो लोग बोलता है कि आपके सारे रिलेटिव्स, आपके सारे कॉन्टैक्ट बुक वगैरह सब में हम शेयर कर देंगे। अच्छा, ऑडियंस में एक चीज़ और आपसे बताना चाहता हूँ, जब भी आप कभी कोई जो फ्री के जो ऐप्स वगैरह होते हैं, इनको जब भी आप करें बड़ा कॉशियसली इंस्टॉल करें। देखिए, आपने सुना होगा एक ऐप है, उसका नाम है ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर ऐप हम लोग क्या करते हैं, इसका नॉर्मल वर्जन ले लेते हैं जो फ्री में अवेलेबल होता है। तो वो बड़ा मलिशियस प्रोग्राम्स को अटैक करने में मदद करता है। कैसे? हम लोग उसका कोई प्रीमियम पैक तो लेते नहीं है जिसमें हमको सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड हो। तो उसमें वो लिखा होता है कि आप इसको अपने रिस्क पे करें या जो भी। आप कई बार जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आपकी जो पूरी फ़ोन बुक होती है, क्योंकि वो औरों को भी शेयर होगी, तभी तो जब आप कॉल करेंगे तो औरों के कॉन्टैक्ट किस नाम से सेव्ड है वो आपको दिखाने लगता है। ऐसे ही आपकी पूरी कॉन्टैक्ट बुक जो है वो शेयर हो जाती है। ठीक है। कई लोग मैंने ऐसे देखा कि अपने एकदम चैट में ना करके अपने कांटेक्ट में ही अपना पैन नंबर, अपनी ईमेल आईडीज, अपने पासवर्ड्स, अपने पासपोर्ट का नंबर, है ना, ये बैंक अकाउंट नंबर कि एकदम रेडिली अवेलेबल होगा तो अपने कॉन्टैक्ट बुक में भी सेव कर लेते हैं कई लोग। तो हमें बचना क्या है, हमें ऐसी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसके कॉम्बिनेशन से, जैसे पैन नंबर और आपका मोबाइल नंबर अगर किसी को मिल गया तो काफ़ी कुछ नुकसान आपको कर सकता है। ऐसे ही आपका अगर मान ली जाए आपका आधार कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट नंबर अगर किसी को एक साथ कॉम्बिनेशन में मिल गया तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बन सकता है। आपकी चीज़ें रिवील कर सकता है, हैक कर सकता है उसका कॉम्बिनेशन लगा के। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल हर जगह हर चीज़ क्या होती है, हमारी आधार से लिंक्ड होती है, या फिर हमारा अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम कुछ कर रहे हैं तो वो सारा पैन से अटैच होता है, जो कि बाद में आपके इनकम टैक्स रिटर्न में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो सपोज करिए अगर उसने वो इन्फॉर्मेशन फ्री ऐप्स के जरिए, उसे तो नहीं पता ना, वो तो नॉर्मल ऐप यूज कर रहा है, उसे नहीं पता। अब ट्रू कॉलर में क्या होता है मैम, जैसे उसका सारा रिवील हो गया, अब क्या होगा, उसके सारे कॉन्टैक्ट भी रिवील हो जाएंगे। उसने वाइफ का नाम वाइफ नाम से भी सेव किया हो सकता है, ब्रदर नाम से किया हो सकता है, पापा मम्मी जो भी उसके पर्सनल रिलेशन है उस नाम से सेव किया होता है। और कई बार ये लोग क्या करते हैं कि उनको फेक कॉल भी कर देते हैं। जैसे अभी मैंने एक केस सुना था, हमारे कोई थे फ्रेंड, उनके साथ क्या हुआ कि उनके बेटे को कॉल आया कि आप अपना फ़ोन थोड़ा देर के लिए बंद कर दीजिए क्योंकि आपको कुछ आपके उसमें इशू हो रहा है, आपके उसमें कुछ वायरस वगैरह आने वाले हैं या जो भी है। उसने जैसे ही अपने को नॉट रीचेबल किया, उसने इसके, क्योंकि पापा और सन का उसको पूरा डिटेल पता था सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, उसने जैसे ही उसको यहाँ उसका नेटवर्क उसने क्लोनिंग करके उसका नेटवर्क उसने ब्लॉक किया बेटे का, पापा को फ़ोन कर दिया। उसके पापा को फ़ोन किया तो बोला कि आपका बेटा ऐसे ऐसे है। उसने कहा हाँ, क्योंकि पर्सनल प्रोफाइल तो शेयर्ड ही थी। उसने कहा आपका बेटा दिल्ली में पढ़ता है, तो मैं वहाँ से कोई पुलिस का कोई ऑफिशियल बोल रहा हूँ, तो आपके बेटा जो है वो एंटी नेशनल चीज़ें करता हुआ या जो टेरर एक्टिविटीज़ करता हुआ ऐसे ऐसे उसके साथ प्रूफ मिले हैं, तो ऐसे ऐसे है, आपको आना पड़ेगा, या जो भी क्राइम ब्रांच से हम बोल रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है, पापा सीधे अपने बेटे को फ़ोन मिलाता है कि इज इट ट्रू और नॉट। अब वो नंबर नॉट रीचेबल हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ये सब किया, और इतना रैंडम होता है। और बच्चे की कभी कभी ये रोने की आवाज़ भी सुना देते हैं कि इसको मार पड़ रही है। अब रोने में तो आदमी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि मेरा ही बेटा रो रहा है, दूर से दिखाते हैं आवाज़ या सुनाते हैं। अच्छा। और व्हाट्सएप कॉल जब करते हैं तो उसमें जब आप फोटो देखते हो तो आपको किसी पुलिस में बैठे हुए, कोई पुलिस के प्रोफाइल में बैठे हुए की फोटो दिखती है, क्राइम ब्रांच वगैरह के सीन और फोटोग्राफ शेयर किए जाते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके एग्जैक्टली, हाँ। और बच्चे के मुंह में कपड़ा होता है और नॉर्मल एक बच्चा होता है, लगता है कि हाँ कोई बैठा हुआ है। तो उतने पैनिक में आदमी का दिमाग काम नहीं करता पेरेंट्स का, और वो उसको रेडिली अवेलेबल हो जाते हैं कि आप बताइए अकाउंट, हम भेज रहे हैं पैसे। ऐसे भी बहुत सारी ठगी आजकल हो रही हैं। ये भी साइबर अटैक्स के ही कैटेगरी में आता है। अभी रिनाउंड आपने सुना होगा, बहुत सारे रिनाउंड कोई जैसे अच्छे अच्छे पोजीशंस पे लोग हैं जो बहुत अच्छे टेक सेवी होते हैं, उनके साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है। क्योंकि हर इंसान को लगता है हमारे साथ थोड़ी हो सकता है ये, जब तक उसके साथ हो ना जाए। और दूसरा, मैं आप सभी ऑडियंस को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने, अगर हम कैरेक्टर बिल्डिंग में काम करें, जैसे कोई भी अगर हमको कुछ फ्री की चीज़ ऑफर कर रहा है, अगर जब तक कि वो कोई बहुत ही क्लोज से नहीं आ रही है, आपके ब्रदर सिस्टर हैं जो भी, अगर आपको एनोनिमसली कोई आपको ल्योरिंग, कोई बहुत अच्छे से कुछ ऑफर्स कर रहा है, तो प्लीज़ उसको पहले ही मोमेंट में उसको रिजेक्ट कीजिए, मतलब पोलाइटली रिजेक्ट कीजिए अगर कोई पर्सनल लेवल पे कर रहा है। और नहीं तो आप ऐसे लिंक्स को, जो भी आपको लगता है कि ये लिंक किसी अनसिक्योर चीज़ से आया हुआ है, तो उसको क्लिक ना करें।
अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें कई बार उनके पास की लॉगर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपका इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट उनके पास चला जाता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। मान लीजिए आप इस प्रॉब्लम में फंस गए, अब क्या करें? सबसे हाँ, अब क्या करना है? सबसे पहले जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, वेदर इट बी इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें कोई बहुत हर चीज डालने की जरूरत नहीं है, और इसको एक पैटर्न ना बनाए। आप हर वीकेंड में कहीं घूमने जाते हैं तो आप हर उस कैफे का ना डालें, वो क्योंकि वो यहां से नहीं ले पाएगा तो उस कैफे से ले लेगा आपका बैंक डिटेल्स, और बैंक डिटेल तो कहीं से भी लिया जा सकता है। मान लीजिए मैंने कहीं पर शॉपिंग करता हूँ, मेरा एक ट्रेंड है कि मैं मंथली इतना 5,000 या 10,000 की शॉपिंग करता हूँ या ग्रोसरी आइटम्स लेता हूँ, तो आप अपने मोड ऑफ पेमेंट्स को बदलिए। आप एक बार कार्ड से कर रहे हैं तो अगली बार पेटीएम से कर दीजिए, अगर आपने पेटीएम से कर दिया अगली बार गूगल पे से कर दीजिए, जिससे कि क्या रहे, उनके पास आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स ना रहे। अगर डिजिटल फुटप्रिंट्स आप उनको पैटर्न दे दोगे, और मेरा तो ये भी सजेशन है कि जब भी आप अपने ऑनलाइन का एक अलग ही बना लें। सपोज करिए आपका एक अकाउंट है जिसमें आपकी सैलरी आती है या मेजर पैसे आप उसमें रखते हैं, तो आप क्या करें, उस अकाउंट को रिवील ना करें इंटरनेट में। एक नॉर्मल अकाउंट बनाएं जिसमें आपको पता है मैं सिर्फ 50,000 या 10,000 या 20,000 ही रखूंगा। तो बाई चांस आपके साथ ऐसी घटना हो भी जाती है तो हैक सिर्फ आपका वो अकाउंट होगा जो वल्नरेबल होगा ऑनलाइन, जो नेट से कनेक्टेड होगा। एग्जैक्टली। तो बहुत बढ़िया बात बताई सर जी आपने। जी, तो आप एक बाइफर्केशन खुद ही कर दें, क्योंकि देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। चीजें हमारे साथ हो जाएं, उसको रिजॉल्व करने से बेटर है कि हमारे साथ चीजें ही ना हो। कोशिश ये करनी चाहिए हमें। तो ये करिए, और अपने जैसे पेटीएम वॉलेट्स हैं या कुछ हैं जिसमें आपका, आजकल ऐसे भी वॉलेट्स हैं जिसमें आपको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, आप कैशलेस और बैंकलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आप उसमें 10,000 का बैलेंस हमेशा रखिए, वेदर आपको पेट्रोल भराना है, आपको फ्यूल कुछ करना है, आपको शॉपिंग करनी है, आप उनका यूज कीजिए। हार्ड जो आपके पास कार्ड्स हैं, जैसे आपके पास प्लास्टिक के कार्ड्स हैं, आपके पास प्लेटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड, जो भी आपके पास होगा, ये आपका ये क्रेडिट कार्ड्स में या फिर डेबिट कार्ड में, इसको स्वाइप मत कीजिए। आप कोशिश ये करिए कि बार बार अपने चीजों को बदलिए, पैटर्न को आने मत दीजिए। कई बार आप कैश से भी पेमेंट करिए, थोड़ा सा कैश निकाल के ले आइए एटीएम से, वहां से भी करिए, जैसे जीरो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। दूसरा, ऑनलाइन पासवर्ड्स अपने थोड़ा सा ऐसे मत रखें जो आपके बिलोंगिंग्स के साथ हो, जैसे मेरा नाम, अपने बेटे का नाम, वाइफ का नाम, कोई भी ऐसी चीज रिवील मत करिए। अजीब सा कोई नाम लिखिए, कोई रैंडम शहर ढूंढ लीजिए, कोई भी फ्रेज ढूंढ लीजिए, किसी भी दूसरी लैंग्वेज में ढूंढ, जापानीज कोई वर्ड सीख लीजिए, उनकी एक रेंज बना लीजिए, अगली बार कुवैत का कोई वर्ड सीख लीजिए, अगली बार सीरिया का कुछ सीख लीजिए, कहीं के भी कुछ ऐसे एब्सर्ड वर्ड्स, अजीब से कुछ वर्ड्स सीख लीजिए जो पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैं इंडियन हो गया और मेरे को पता है कि मैं बहुत बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करता हूँ, तो आप अपने पासवर्ड के पैटर्न्स को बिल्कुल अजीबोगरीब रखिए। जो जो वो बोलता है, आपने देखा होगा, बोलता है कि एक अपर केस लेटर होता है, हम इग्नोर कर देते हैं, वो बोलता है। अच्छा, कई वेबसाइट्स तो जानबूझकर डेलिबरेटली कहती है कि आपका पासवर्ड ही नहीं बनेगा, लेकिन क्या होता है कि कभी हम जल्दीबाजी में होते हैं, हम सोचते हैं चलो ठीक है बाद में चेंज कर लेंगे। और कई बार आपने देखा होगा आपको बाय डिफॉल्ट कुछ वेबसाइट्स पासवर्ड देती है, हम क्या करते हैं, आलस के कारण हम वही रख लेते हैं। हाँ। हम चेंज करने की भी जहमत नहीं उठाते कि कौन करे। आपने देखा होगा इसी वजह से सारे बैंक्स को आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस भी आई हैं कि आप हर 3 महीने में ट्रांजैक्शन पासवर्ड्स और हर मेरे ख्याल में 45 डेज या 50 डेज में अपना लॉगिन पासवर्ड्स को चेंज करिए। आपने देखा होगा। और आप लोग क्या करते हैं, और आलस करते हैं। मान लीजिए किसी का पासवर्ड है 15993, अगली बार वो 15994 कर देगा, वो ये नहीं करेगा कि चलो मैं कोई दूसरा पैटर्न ढूंढूं। तो आप एक डायरी में नोट करिए, और उस डायरी को भी फोटो मत खींचिए पहले तो। कई लोग मैंने देखा आजकल अपना सारा करते हैं और अपने को खुद ही मेल भी कर रखा होता है उन्होंने कि मेरा पासवर्ड ये है, ये मेरे ईमेल का है। अच्छा, दूसरा, आप अपने एक जगह पे सारी चीजें ना करें। जैसे पता चला एक ईमेल है, उसमें अपने फादर का भी लिखा हुआ है, वाइफ का भी लिखा हुआ है, बच्चों का भी लिखा हुआ है, कहीं लिखना कुछ नहीं है। हार्ड कॉपी में रख के अपने लॉकर में रख लीजिए घर के, वो फिर भी बेटर है। एक प्रोफेसर जीन स्पैफर्ड हैं, उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बहुत अच्छी बात बताई कि द ओनली सिस्टम विच इज ट्रूली सिक्योर इन वन विच इज स्विच्ड ऑफ एंड अनप्लग्ड, logged in a titanium safe, buried in a concrete bunker, and is surrounded by nerve gas and very highly paid armed guards. Even then, I would not stake my life on it. ये चाह रहे हैं कि कोई चीज 100% सिक्योर तब होगी जब हम उसको कहीं अनप्लग कर दें,
स्विच ऑफ करके रख दें, कि एक टाइटेनियम के सेफ में रख दें और उसको एक कंक्रीट बंकर में बरी करके रख दें, गाड़ के रख दें, और आगे से फिर बहुत सारे गार्ड्स भी लगा दें। लेकिन इसलिए तो हमारे सिस्टम नहीं होते ना, हम कंप्यूटर को ये सब कर देंगे या मोबाइल को यूज ही नहीं करेंगे तो ये तो कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि हम सारी चीजें कर ही नहीं पाएंगे। हमें क्या करना है, हमें सिस्टम में बने भी रहना है, फैसिलिटीज का यूज भी करना है, और साथ ही साथ क्या करना है हमें कि अपने को अवेयर भी रखना है, अपने को भी अवेयर रखना है, और अपने जो हमारे लोग हैं हमारे साथ या हमारे फ्रेंड सर्कल में उनको भी अवेयर रखना है। तो मैं आई होप कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें आपको रिकॉल हुई होंगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि इन केस हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है तो हमें किसको रिपोर्ट करना है? ऐसे ऑफिशियल्स कौन है जिनको हम रिपोर्ट कर सकते हैं? कहाँ पे हम अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो साइबर सेल्स वगैरह सब बने हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बने हुए हैं, आईटी सेल्स बने हुए हैं जो इस फ्रॉड्स के लिए कंप्लेंट्स फाइल करते हैं। तो इसमें अभी जो मैंने रिसेंट ट्रेंड देखा है, थोड़ा सा आपको सर्वेलेंस करना पड़ेगा या आपको बार बार उन्हें फॉलो अप रखना पड़ेगा, और जितना डिटेल्ड आप उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, स्क्रीनशॉट्स आपके पास होने चाहिए, आपको पूरा का पूरा जो भी आपको उन्हें बताना है, अगर आप उसके प्रूफ्स रख पाएं, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग आपने कर रखी है या ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो जितने ज्यादा आप एविडेंस उन ऑफिशियल्स को देंगे, जो भी स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, देखिए स्टेट लेवल में भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी सर, कोई मैं आपको बीच में कर रही हूँ, कोई ऐसी वेबसाइट है मैम, आप बता सकते हो मैम हर जी, हर स्टेट की अपनी एक वेबसाइट है, साइबर क्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट है। जी। आप उसमें अपने ऑफिशियल जो भी नंबर या जो भी आपका आधार कार्ड है आप उसमें डालकर, अच्छा आधार कार्ड भी आप, जब मैंने एक और पॉइंट आ गया, आप उसको मास्क्ड यूज करिए। मास्क मतलब सारी 14 या जितनी भी डिजिट है सारी मत रिवील करिए, 4 को उसमें मास्किंग कर दीजिए। आप डाल तो दीजिए, बट कहीं पे वो बोलता है अपलोड करिए अपने आधार को, तो मास्क डालिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो भी अप्रूव्ड है कि आप मास्क का मतलब होता है अगर 14 डिजिट का कोई चीज है तो 4-5 डिजिट ही दिखाएं। अच्छा, बाकी छुपा दो। डिजिटल लॉकर से भी आपने देखा होगा जब डाउनलोड होती हैं चीजें आजकल, तो वो भी मास्किंग वे में होती है, जिससे कि अच्छे सेंस में भी हम जाएं तो गलत ना हो जाए। तो आप उसकी वेबसाइट में जाके कर सकते हैं, और उस पर प्रॉपर प्रूफ्स आपको देने होंगे। ज्यादा से ज्यादा आप प्रूफ देंगे तो आपका केस सॉल्व हो सकता है। धन्यवाद सर, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत फायदेमंद होगी, और वो अपना बचाव जो है इन साइबर ठगों से, इन जो साइबर फ्रॉड से आसानी से कर पाएंगे। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। थैंक यू सर।